नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आखिरी के 15-20 मिनट में निफ्टी नीचे आ गया, लाल निशान में नहीं फिसला, बाजार नीचे आया, आपकी पोर्टफोलियो नीचे आई, इंडेक्स तो हरे निशान में ही खड़ा है। दोस्तों पूरा एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था आज। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन है जो ऊपर से स्टॉक्स में सेलिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। मोर इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो कुछ नेगेटिव है नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि नेगेटिव मुझे लगी है। वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट एक चीज़ बड़ी नेगेटिव लगी कि एक रिपोर्ट में, मतलब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा था कि भारत को सेल कहा है एंड एक दूसरे बाजार को बाय कहा है। आई थिंक वो मार्केट या तो चाइना या जापान का था, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। अब डिटेल मैंने क्योंकि अभी तक चेक नहीं करी तो बताना मेरे लिए थोड़ा सा। बाय चाइना ये खबर है कि दलाल स्ट्रीट नाउ टॉप अंडरवेट फॉर इमर्जिंग ईएम इन्वेस्टर्स, तो सेल इंडिया बाय चाइना, तो ये रिपोर्ट है। डिटेल मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। हुआ क्या है आज एक्चुअली वो बताने की कोशिश करता हूं। हुआ ये कि निफ्टी आज कहीं ना कहीं एक्सपायरी से रिलेटेड ट्रैप करके बैठा हुआ था तेजी मंदी करने वालों को, जिन्होंने कॉल राइट करी हुई थी, चाहे वो 25,000 की हो चाहे 25,100 की स्ट्राइक प्राइस की हो। दोनों को पहले चपत लगवाई। चपत इन द मीन, ये लोकल लैंग्वेज हो गई थोड़ी सी, मीन्स लॉस दिया दोनों को। और फिर अंत में जैसे पूरा बाजार प्रेशर बना रहा था सुबह से, तो नीचे आया हल्का और 25,100 के नीचे 25,080 के करीब ट्रेड कर रहा है। कुछ खास नहीं नीचे आया, अभी भी 33 पॉइंट हरे निशान में है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपके लिए टूट गया करीब 0.4% एंड स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। इसकी वजह से पोर्टफोलियो हो सकता है लाल निशान में चली गई होगी, इनफैक्ट हो सकता है नहीं, गई ही होगी, क्योंकि मार्केट ब्रेथ जो मॉर्निंग से बहुत अच्छी बनी हुई थी, एट द एंड क्या हुआ सुनिए आप। 1291 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं, जिसके सामने मात्र 1249 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो अंत में जाते जाते गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा हो गई और यही हाल बीएसई पे भी था। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस बीच में आज 2-3 बड़ी खबरें आई और 2-3 जितनी भी आई वो नेगेटिव साइड पे ही आई। पहला, सेबी चेयरपर्सन की तरफ से वो जो वीकली एक्सपायरी के कर्व को लेकर बात आई। इनफैक्ट ब्रोकर और एक्सचेंजेस सेबी के पास भी गए कि भैया ऐसा मत करो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप नियम लेके आ जाओ कि जो ट्रेड कर रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। बट बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि सेबी का मानना है कि बाजार इन्वेस्टर्स के लिए है और इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग में अगर लॉस कर रहे हैं 90% से ज़्यादा, तो उसे कुछ कर्व करना चाहिए, कंपलसरी है। कंपलसरी इन द मीन जरूरी है। और ब्रोकिंग और ब्रोकर ये कह रहे हैं, एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि भैया एक साथ मत करो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर करना ही है, आपने सोच लिया, तो इसको आप टुकड़ों में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक साथ वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, मंथली रह गई, तो वो ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। प्लस दूसरी खबर ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर आई है कि जहां पे ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिनका बिजनेस है उनके लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बड़ी बात जो आज दिखी दोस्तों, जीएसटी को लेकर आज सेकंड डे मीटिंग थी, जहां पे क्लियर हो गया कि हाँ भाई 5% और 18% जीएसटी ही होगा, बाकी 12% और 28% जीएसटी दर काट दी गई है। लेकिन एक शॉक ये मिला कि 40% जीएसटी जो पहले हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि सिन गुड्स पे होगा केवल, यहां खबर यह कि लग्जरी आइटम पे 40% जीएसटी आएगा। अब लग्जरी में क्या काउंट हो रहा है वो देखना होगा। तो ये कुछ बड़ी बातें भी आई। इस बीच में सेक्टर स्पेसिफिक क्या हुआ, फार्मा अच्छा कर रहा था, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा था और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कर रहा था। हम पूरा रोटेशन है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या चल रहा था बाजार में। और गिरावट कहां थी, एफएमसीजी, मिड कैप, सिलेक्ट, एनर्जी में गिरावट देखने को मिली आपको। टॉप गेनर्स में नावा लिमिटेड, आईडीबीआई 8% तो चल गया, विनिवेश की बात चली, इनफैक्ट थोड़ा सा एक स्टेप अहेड बढ़ चुकी है बात, और इसी के चलते स्टॉक आज आपके लिए काफी तेजी से भागता हुआ दिखाई। डिटेल में आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा इसको आज। लेमन ट्री में 7% की तेजी, तेजस नेटवर्क, इंडिया सीमेंट भी बढ़िया एक्शन में दिखे। गिरावट आज ओला इलेक्ट्रिक 8.5% नीचे, बीएससी 7.5% नीचे, एंजल वन 6.25% नीचे, जेके सीमेंट 5.5% नीचे, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में भी 4.5% की बड़ी गिरावट दिखी आपको। टॉप टर्नओवर में क्लीन साइंस का नाम है आज, लेकिन एक्चुअली में ये फैट फिंगर की वजह से है, एक गलत सौदे की वजह से है, जो मैंने मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस किया था। कंपनी ने अपडेट भी शेयर कर दी थी, जहां पे कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज पंचिंग एरर बाय
स्पार्क अवेंडस लीड्स टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स। एक्चुअली में जो डील थी वो 24% की थी, लेकिन क्योंकि वो डील 24% की जगह जो सौदा हो गया वो अराउंड 50% के समथिंग का हो गया, जिसकी वजह से क्लीन साइंस के स्टॉक में भारी वॉल्यूम्स दिखे हैं और मूवमेंट भी आपको काफी बड़ी दिख गई। बट एट द एंड स्टॉक आप कह सकते हो सेटल हो गया सही प्राइस पे और 2.5-3% नीचे बंद हुआ है। एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा टर्नओवर अगर मैं कहूंगा तो वो हुआ है बीएससी में 2898 करोड़ का, ओला इलेक्ट्रिक 2837 करोड़ का, स्विगी, जुपिटर वैगन, यहां भी बढ़िया एक्शन दिखा आप सभी को। बात करें निफ्टी की तो एक शेयर में सिप्ला में 3% से ज्यादा की तेजी थी, तो डॉक्टर रेड्डी यानी फार्मा लीडरशिप ले रहा था आज। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहे थे, तो 27 स्टॉक्स नेगेटिव थे। कोल इंडिया, बजाज ऑटो टॉप लूजर्स बने हुए थे। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स आज रीगल रिसोर्सेज आज 3.5% टूटता हुआ दिखा है, तो ब्लू स्टोन में भी 1% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आप सभी को। बाकी रिसेंटली में और अगर मैं नाम पढ़ूं तो आज एनएसडीएल एक्शन में दोबारा लौटा है, 5.5% ऊपर का एक्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। सीपी प्लस नहीं रुक रहा है, ये भी 5% आज फिर से आपके लिए ऊपर जाता हुआ दिखा। एंथम बायोसाइंसेज आधा % ऊपर बंद होता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक्स भी एक्शन में आज आपके लिए आते हुए दिखे हैं एट द एंड। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स थी आज, जो मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। आगे को लेकर रात में बात करेंगे वैसे तो, बट सिंपल अभी भी है कि पॉजिटिव ही रहना है। 25,080 पे खड़े हो, क्या नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं बनता। ऊपर से आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई पोर्टफोलियो में, वो एक अलग बात है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।